सिर्फ यानी कि हमें चुनाव जीत के बस उनको हम चुनाव जीत गए बस सबके पासबुक वगैरह मंगा करके 4800 रुपये एक आदमी के खाते में दिए गए। आरटीआई के माध्यम से उन्होंने जानकारी प्राप्त की कि मेंबर्स को भी मतलब कि तनख्वाह मानदेय मिलता है, जो ही मिलता है सो मिलता है। प्रधान को अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है, वो पंचायत सदस्यों को देगा कहाँ से? प्रधान देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल नंबर के साथ में एक बार मेरे से संपर्क कर ले, मैं यानी कि उनकी शिकायत मैं अधिकारियों तक पहुँचा। आपको मालूम होगा कि हर ग्राम सभा में एक प्रधान होता है और प्रधान के नीचे कई सारे मेंबर्स होते हैं। अलग अलग गांव में अलग अलग गिनतियों में मेंबर्स पाए जाते हैं जो ग्राम पंचायत सदस्य कहे जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रधान का मानदेय होता है, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति प्रधान से जुड़ा हो या ग्राम पंचायतों से जुड़ा हो उनका एक मानदेय निश्चित होता है। मगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि किसी मेंबर को भी मानदेय मिलता है। बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। उसी मेंबरों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंहासन चौहान जी, जिनसे हम जानेंगे कि जो मेंबरों को भी मानदेय मिलता है वो आज तक क्यों नहीं उनको मिला, और जहां मिला है तो क्या वजह थी, क्या करना पड़ा, उसी के बारे में जानेंगे। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं सिंहासन चौहान, प्रदेश महासचिव आजाद अधिकार सेना। जो गांव में मेंबर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह के मेंबर होते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी पर्याप्त नहीं है, तो उसके से वो सहायक होते हैं। तो ऐसे ही ग्राम प्रधान में, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के कुछ सहायक होते हैं जिसको ग्राम पंचायत सदस्य बोला जाता है। तो उनका काम एक्चुअल में यहाँ पे जितने भी मैं देख रहा हूँ, जैसा कि लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारा काम क्या है। जो मेंबर हैं उन लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारा काम क्या है। इन लोगों का देखिए काम ये होता है एक्चुअल में, जो है जो गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया पॉलिसी है हर एक चीज़, कि भाई वो अब जिस एरिया के जिस वार्ड के मेंबर हैं, जिस इलाके के मेंबर हैं, वो देखें कि हमारे गाँव में किसी की कमी है, हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, जनता की सुविधा के लिए किस चीज़ का दिक्कत हो रही है। वो यानी कि वो अपनी परेशानी को, उस वार्ड की परेशानी को ग्राम प्रधान को बताएंगे। ग्राम प्रधान उसके हिसाब से उसका यानी कि जो है प्रारूप बनाएगा, आगे अधिकारियों को सबमिट करेगा और वो पास होकर के आएगा कि भाई इस मेंबर के यहाँ पे ये दिक्कत है, ये काम होना चाहिए, इस मेंबर के यहाँ पे इस एरिया में ये दिक्कत है, ये काम होना चाहिए। अभी तक तो किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है, बहुत कम लोग जानते होंगे कि मेंबर्स का काम क्या होता है। तो इसके बारे में आज तक लोगों को जानकारी क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेंबर्स तो चुने जाते हैं और गांव के लोग ही चुन देते हैं या एक तरफा मेंबर चुने जाते हैं, मगर गांव के लोगों को जानकारी नहीं थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअल में लोग जानना नहीं चाहते, बस सिर्फ यानी कि हमें चुनाव जीत के बस उनको हम चुनाव जीत गए बस। हाँ, ये यानी कि उनका ये यानी कि सोच होती है, मगर एक्चुअल में उनका काम क्या है, किस लिए जनता ने उन्हें अपना सदस्य चुना है, अपना वार्ड मेंबर चुना है, ये नहीं मालूम। जबकि जो मैंने आपको अभी पहले बताया सेम यानी कि यही काम होता है। वो अपनी समस्या को लाके प्रधान के सामने रखेंगे, प्रधान का काम है उस समस्या को दूर करवाना, अपने अधिकारियों को सूचित करना कि हमारा इस जगह पे ये काम है। हमको लगता है कि शायद आज तक मेंबर को ही पता नहीं होगा कि मेरा काम क्या है और मेरी अहमियत क्या है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये मालूम ही नहीं है। कई बार मैंने पूछा, लोगों को जागरूक भी किया कि देखिए आप लोगों का काम ये है, आप अपने वार्ड के जिस एरिया के मेंबर हैं उस वहाँ की समस्या को देखिए और वो अपने प्रधान को दीजिए। और जहाँ तक यानी कि जो है इनके मानदेय की बात है, तो मैंने ऐसे एक आरटीआई डाली, तो आरटीआई मुझे भी उतनी जानकारी नहीं थी, मगर दिमाग में एक बात आती थी कि भाई ये मेंबर जब चुने गए हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ यानी कि जो है इनको मिलना चाहिए या मिलता होगा। नहीं तो भाई फ्री में तो कोई अपना समय लगाएगा नहीं, जो उनका समय नुकसान हुआ कौन भरपाई करेगा भाई, जैसे कि सबको ही मिलता है। तो जब मैंने आरटीआई डाली तो उसमें ये जवाब मिला कि 15 दिसंबर 2021 को एक अपर मुख्य सचिव का एक आदेश पारित हुआ, जिसमें यानी कि 100 रुपये प्रति बैठक या प्रति माह के हिसाब से मेंबरों को देना था। तो इसके लिए फिर मैंने यानी कि अपने गांव में मेंबरों से काफ़ी पूछताछ की कि भाई इस हिसाब से आपको पैसे मिला है? कभी बोले नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें मिला ही नहीं कभी। तो उसके लिए फिर मैंने एक एप्लीकेशन डाली पीजी पोर्टल पे, जब कंप्लेन की जब सीधा मुख्यमंत्री को, तो जब कंप्लेन जब आई तो हमारे गांव में सबके पासबुक वगैरह मंगा करके 4800 रुपये एक आदमी के खाते में दिए गए। उसके बाद में फिर जो है दिसंबर 2025 में मुख्य तहसील दिवस था, डीएम आए थे, तो वहाँ पर भी मैंने एक पत्रक सौंपा कि जब हमारे गांव शाहपुर टिटिया में मिल सकता है
तो पूरे ज़िला में दूसरे गांव में क्यों नहीं? तो उसका असर ये हुआ कि कुछ गांव में मिला, कहीं पे 2000, कहीं पे 3000 प्रधानों ने अपने हिसाब से दिया। जबकि कुछ दिन पहले यानी कि जो है नगरा ब्लॉक में बाकायदा यानी कि दैनिक ये अमर उजाला में एक न्यूज़ भी आई थी कि 3 दिन के अंदर जो है ये इस राशि को अदा करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। तो नगरा ब्लॉक का तो मैंने देख लिया, दूसरे ब्लॉकों में भी ऐसे हो रहा है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मगर सुनने में आया है कुछ कुछ गांव में, किसी में 2000, किसी में 3000। अभी कल ही पता लगा महाराजपुर गांव है, यहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये दिए गए हैं। मैंने बोला अरे भाई अभी इस दिसंबर 2025 तक 48 महीने हो गए, 4 साल, 4800 रुपये मिलना चाहिए था। तो बोला ऐसा है कि खाते में पैसे नहीं थे, 3-3 हज़ार रुपये दिए गए हैं और जल्दी ही बाकी पैसे यानी कि दिए जाएंगे। ये हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे होंगे तो उनके लिए भी बड़ी बात है कि उनके भी गांव में जो मेंबर होंगे उनको भी वो जागरूक करेंगे। और ये वीडियो जो समाजसेवी सिंहासन चौहान जी हैं, जिनके द्वारा एक छोटी सी कोशिश थी कि आरटीआई के माध्यम से उन्होंने जानकारी प्राप्त की कि मेंबर्स को भी मतलब कि तनख्वाह मानदेय मिलता है, जो ही मिलता है सो मिलता है, मगर आज तक जो मेंबरों को मिला नहीं उनके साथ किस तरह का मतलब व्यवहार होता था, गाँव के लोग जो प्रधान हैं वो लोग उनके साथ क्या मतलब करते थे? देखिए यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ सिस्टम, मेंबर का मतलब कुछ नहीं। मेंबर का मतलब यानी कि आप चुन लिए गए, बस आपकी अहमियत खत्म। मगर हर यानी जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको अपना महत्व समझना चाहिए कि सरकार ने जो ये पद सृजन किए हैं काफ़ी सोच समझ के उस पर अच्छे अच्छे अधिकारी लोग यानी कि मिल करके पूरे विचार विमर्श के साथ में सृजन किए गए हैं कि ये प्रधान अकेला पूरे गांव को नहीं देख सकता। इसलिए वार्ड मेंबर का चुनाव होता है कि अपने इलाके की समस्या को, अपने वार्ड की समस्या को ग्राम प्रधान के सामने रखें और उसका इम्प्लीमेंट कराएं। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, जो आप बता रहे हैं कि उनका मंथली या एक बैठक के हिसाब से 100 रुपये मानदेय है, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा उनको गांव के प्रधान वगैरह जो है दे देते होंगे किसी माध्यम से। नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं पे नहीं देखा कि किसी को मिल गया। प्रधान को अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है, वो पंचायत सदस्यों को देगा कहाँ से? वो तो उन्हें कुछ समझता ही नहीं है कि भाई हमारे गांव के एक ग्राम पंचायत सदस्य हैं, हमारी यानी कि जो है हमारी जो ग्राम पंचायत समिति है इसका वो सदस्य है, वो समझते ही नहीं है। बस समझता कब है ग्राम प्रधान, कोई फर्जी यानी कि जो है प्रस्ताव पास करवाना है तो एक आदमी भेज करके उनके साइन करवा लिए, जबकि महीने में एक बैठक करवाना अनिवार्य है। और वो साइन कर देते हैं, सब करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हालांकि रजिस्टर अभी सारे ग्राम प्रधानों के रजिस्टर जो है ये जो अपनी कार्यवाही के जो रजिस्टर चेक किए जाएं तो कहीं पर भी यानी किस तरह का प्रस्ताव या मीटिंग नहीं मिलेगी। मीटिंग वगैरह तो सचिवालय में भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर सचिवालय में भी नहीं होते। गांव का जो सचिवालय है वहाँ गांव के लोगों को मालूम नहीं कि मतलब सचिवालय क्यों बना है, तो वो सचिवालय में ही मीटिंग। अब तो देखिए ग्राम सचिवालय बन गया तो सचिवालय के अंदर ही मीटिंग होगी जिसमें सचिव का रहना अनिवार्य है। कोई यानी कि जो है अगर प्रस्ताव पास होता है तो जैसा डीएम साहब ने मुझे बताया कि जो यानी कि प्रस्ताव पास होगा उसमें सचिव का रहना अनिवार्य है। तो अभी हमारे साथ सिंहासन चौहान जी थे, जिनके द्वारा मानदेय जो मेंबर हैं गांव के उनको दिलवाया गया, और बहुत की कोशिश रहेगी कि पूर्वांचल के हर किसी गांव में भी जितने मेंबर हैं, किसी भी गांव की बात हो रही है, बहुत सारे गांव में इन्होंने अपने माध्यम से आरटीआई के माध्यम से कोशिश करके या शिकायत दर्ज करा के मेंबरों को मानदेय दिलाने की जो उनकी कोशिश थी वो बहुत ही एक अच्छी थी कोशिश। और अगर आप लोगों के गांव में भी कोई ऐसा मेंबर है जिसको मानदेय नहीं मिलता और वो उसकी जो गांव से समस्या है उसको वो चाहता है कि मतलब ग्राम प्रधान के द्वारा ठीक कराया जाए, वो नहीं होता है, तो माननीय सिंहासन चौहान जी से हम चाहेंगे कि वो अपने जुबान से, अपने मुखार बिंदु से जो मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ कहें, संदेश दें। देखिए साथियों, पूरे बलिया जिला में, हालांकि ये तो पूरे प्रदेश का मामला है, पूरे बलिया जिला में किसी भी ग्राम पंचायत सदस्य को अगर ये पैसा नहीं मिला है या प्रधान देने में आनाकानी कर रहे हैं तो अपने मोबाइल नंबर के साथ में एक बार मेरे से संपर्क कर लें। मैं यानी कि उनकी शिकायत मैं अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सुपर हिंसा न्यूज मुकेश चौहान के साथ, धन्यवाद।